का बड़ा अच्छा था, रोज अपनी नमाज पढ़ता था समय से और अपना कलमा आदि जो भी वो करते हैं सब करता था। अपने धर्म के प्रति बहुत निष्ठावान, नियम नहीं टूटने देता था अपना। नमाज इतने बजे करनी है तो करनी है, उसको इतने बजे वो कलमा आदि करना है, अपने मस्जिद जाना है, वो जाता ही था समय से। और डाकिया था, पोस्टमैन था, तो डाकघर में काम करता था और चिट्ठियां जहां जहां की आती थी उन चिट्ठियों को उन्होंने स्थानों पर वितरित करने जाता था। एक दिन चिट्ठियों के मध्य में एक चिट्ठी थी श्री मदन मोहन जी की। प्रसाद मिल गया मुझे भी, ये बद्रीनाथ भगवान का प्रसाद है। लेकिन ये अच्छा है कि विश्राम के दिन ही मिला, कहीं मिल जाता पहले से ही तो हो जाता कल्याण। फिर तो अशोक शास्त्री जी को बुलाना पड़ता कथा के लिए, वही कथा सुनाते। फिर बहुत अद्भुत कथा करते हैं, कभी कभी रात में सुनाते हैं मुझे। त्वदीयं वस्तु गोविंद ग्रहण सुमुखो भुक्त्वा, खट्टी मीठी पामे शंकर जी पामे। अपने आप श्लोकों का सृजन करते हैं। तो काले खां के पास जब चिट्ठी आई तो उसमें एक चिट्ठी थी मदन मोहन जी मंदिर की। गए, सब जगह वितरण करते हुए जैसे देखा सीढ़ी चढ़ के ऊपर मदन मोहन जी का मंदिर, तो बोले कि मैं तो डाकिया हूं और ये मेरे नहीं तो हिंदुओं के खुदा हैं, जाने में क्या दिक्कत है। ऊपर चढ़ करके गए और जाकर के जो द्वारपाल था उस द्वारपाल को ही चिट्ठी दे दी उन्होंने और कहा ये मंदिर की चिट्ठी आई है मदन मोहन जी की, तो जो भी मदन मोहन जी हो उनको दे देना। उसको क्या पता थी मदन मोहन जी साक्षात ठाकुर जी हैं। बोले मदन मोहन जी की चिट्ठी आई है उनको दे देना। उसने कहा ठीक है। अब वो बाकी की चिट्ठियां अपनी रख रहे थे, इतने में ही द्वारपाल ने दरवाजा खोल के भीतर प्रवेश किया और यहां चिट्ठी रखते हुए उन्होंने केवल दृष्टि उठा करके उस हल्की सी खुली हुई किवाड़ से भीतर ठाकुर जी के उस त्रिभंग ललित स्वरूप को देख लिया। और जैसे ही वो स्वरूप देखा, एक क्षण के लिए वो स्वरूप दिखा और इतने में ही दरवाजा बंद कर दिया अंदर से द्वारपाल ने। अब तो ऐसी स्थिति मनस्थिति काले खां की हो गई, उस सीढ़ियों से ऊपर से नीचे उतरने में 5 बार लड़खड़ा गए और बार बार पीछे मुड़कर के देखें ये कौन था भीतर। ये ऐसे वंशी हाथ में लिए, त्रिभंग अपने दोनों पैरों को मोड़े हुए, मुकुट टेढ़ा सा धरे हुए, ये स्वरूप किसका है, ये कौन है। अब तो काले खां की ऐसी स्थिति हो गई कि वो नमाज पढ़ने जावे तो उसको ठाकुर जी दिखे, वो मस्जिद में अपने खुदा को वंदन करने जावे तो वहां उसको ठाकुर जी दिखाई दे, अपने घर लौट करके आवे और खिड़की पर बैठे बैठे मदन मोहन जी के मंदिर को ही देखते रहते हैं। वो बोले वो कौन है जो भीतर बैठा है। अब तो ऐसी स्थिति हो गई काले खां की कि अब रहा नहीं जा रहा बिना देखे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन निकल गए, लेकिन 3 दिन में जब ऐसी स्थिति हो गई कि जैसे बिना श्वास के मानव हो जाता है, बिना जल के हमारा गला हो जाता है, ऐसी उनकी स्थिति हो गई काले खां की। अब तो काले खां ऐसा करने लगे, झूठी झूठी मदन मोहन जी की चिट्ठियां खुद बनाने लगे ताकि इस बहाने जाऊंगा तो सही। और लेकर के जाते और कपते हुए हाथों से उस द्वारपाल को देते, बोले ये मदन मोहन जी की चिट्ठी आई है उनको दे देना। अच्छा सुनो, वो उस दिन जब तुम भीतर जा रहे थे तुमने थोड़ी सी किवाड़ खोली थी तो भीतर एक वो टेढ़ी सी टांग करके और ऐसे बंशी हाथ में लिए, वो टेढ़ा सा सिर करके एक मुझे कुछ दिखा था, वो कौन है। बोले वो हमारे ठाकुर जी हैं, वही मदन मोहन जी। बोले वही मदन मोहन है। बोले हाँ। अच्छा ठीक है, ये चिट्ठी दे देना। द्वारपाल बोले हाँ मैं दे दूंगा। बोले अभी दे आओ ना भीतर। बोले अरे अभी कुछ सेवा चल रही है, बाद में दे दूंगा। बोले 2 मिनट लगेगा, दे के आ जाओ ना। उनको ये प्रलोभन था कि ये भीतर जाएगा, गेट खुलेगा तो मुझे दिख तो भी जाएंगे, लेकिन द्वारपाल नहीं गया। ऐसा विरह प्रदान किया काले खां को ठाकुर जी ने। अब तो वो ना तो नमाज पढ़ पाते हैं, ना अपना कलमा कर पाते हैं, ना मस्जिद में जाकर के अपने खुदा का वंदन कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। अब तो बस दिन रात वही स्वरूप, वही झांकी उनके मन में चलती है। काले खां कहते हैं, क्या कहते हैं, लगन जो लागी नाथ, लगन जो लागी नाथ,
ताको विस्तार कहाँ, भूख प्यास नेत्रा कछु, बादत नहीं सांवरे, लगन जो लागे नाथ। ताको विस्तार कहाँ, भूख प्यास नेत्रा कछु, बादत नहीं सांवरे। भोजन छोड़ दिया ठाकुर जी की स्मृति में। एक दिन हो गया भोजन नहीं किया, 2 दिन हो गए भोजन नहीं किया, 3 दिन हो गए। अब तो ना अपने दफ्तर जाते हैं, ना कलमा कुरान करने जाते हैं, केवल अपने घर की खिड़की पर बैठे बैठे श्री मदन मोहन जी के जो सुंदर मंदिर का ऊपर बुर्ज है, केवल उसी का दर्शन करते रहते हैं। मदन मोहन मूर्ति को वेग दर्शावो आप, एक एक क्षण कोटि कल्प समझावरे। हे मदन मोहन जी, मुझे दर्शन दो। क्यों? क्योंकि आपके बगैर